आज भी काठमांडू के हनुमान ढोका दरबार में हर दिन लोग एक खिड़की की ओर देखते हैं। वहां नेपाल की कुमारी दिखाई देती है, एक जीवित देवी मानी जाने वाली बच्ची। लोक विश्वास के अनुसार उसके चेहरे के भाव शुभ या अशुभ संकेत माने जाते हैं। कुमारी परंपरा आज भी नेपाल में प्रचलित है, लेकिन इसकी उत्पत्ति आस्था से अधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी मानी जाती है। यह परंपरा 17वीं सदी में मल्ल वंश के राजा जयप्रकाश मल्ल के काल से जोड़ी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार देवी तलेजू और राजा के बीच एक आध्यात्मिक संबंध माना जाता था। एक घटना के बाद देवी के प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने का अंत बताया जाता है। परंपरा के अनुसार देवी ने निर्देश दिया कि आगे से उनका वास एक पूर्व किशोर कुंवारी बच्ची में खोजा जाए। यह बच्ची शाक्य वंश से होनी चाहिए और उसमें भय का अभाव होना आवश्यक माना गया। इसके बाद कुमारी चयन की प्रक्रिया स्थापित हुई। आमतौर पर 3 से 4 वर्ष की बच्चियों को चुना जाता है। उनमें 32 पारंपरिक शारीरिक लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन निर्णायक परीक्षा मानसिक स्थिरता की होती है। दशैं पर्व की अष्टमी की रात, जिसे काल रात्रि कहा जाता है, यह परीक्षा होती है। बच्ची को एक नियंत्रित भय उत्पन्न करने वाले वातावरण में अकेला बैठाया जाता है। यदि वह डरती है या रोती है तो उसे अयोग्य माना जाता है। जो शांत रहती है उसे कुमारी स्वीकार किया जाता है। कुमारी बनने के बाद बच्ची का जीवन पूरी तरह नियंत्रित हो जाता है। उसकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित होती हैं। पैर जमीन पर नहीं रखने दिए जाते। उसके भावों को धार्मिक संकेतों से जोड़ा जाता है। यह स्थिति स्थायी नहीं होती। रक्तस्राव के साथ, चाहे चोट के कारण या पहले मासिक धर्म के समय, कुमारी का देवत्व समाप्त माना जाता है। 2001 में नेपाल के राजा बीरेंद्र द्वारा कुमारी से आशीर्वाद लेने की घटना अक्सर उल्लेखित की जाती है। इसके कुछ समय बाद शाही परिवार की हत्या हुई। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लोक मान्यता में इसे संकेत के रूप में देखा जाता है। देवत्व समाप्त होने के बाद बच्ची को सामान्य जीवन में लौटना पड़ता है। शिक्षा, सामाजिक व्यवहार और पहचान के साथ उसे फिर से समाज में ढलना होता है। कई पूर्व कुमारी इस परिवर्तन को मानसिक रूप से कठिन बताती हैं। आज नेपाल में इस परंपरा को लेकर बहस जारी है। मानवाधिकार, बाल विकास और आधुनिक शिक्षा से जुड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं। फिर भी हर दिन हनुमान ढोका की वही खिड़की खुलती है, एक बच्ची दिखाई देती है, और यह परंपरा आज भी जारी है। यह कहानी आस्था की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक व्यवस्था की है, जिसका सबसे बड़ा भार एक बच्ची उठाती है।